यूपी के ही एक और बड़े और हाई प्रोफाइल शहर बरेली की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ के गांव-गांव बुखार से तप रहे हैं, लेकिन सब कुछ भगवान भरोसे है। अस्पताल और इलाज तो कागजों पर शायद होंगे, लेकिन प्रशासन तो सिरे से कोरोना से मौतों के आरोपों को नकार रहा है। दीवारों पर चमचमाते इन विज्ञापनों के धोखे में मत आइएगा। बरेली के क्यारा गांव के लोग भी धोखा खा गए। सोचा था सरकार महामारी से बचाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि इन्हें अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। क्यारा गांव के निवासियों का कहना है कि बीते कुछ दिनों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के गांवों में लगातार रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है और इस मौत का कारण अभी भी किसी को पता नहीं चल रहा है। गांव वालों का यह कहना है कि यहाँ खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके बाद लोगों की मौत हो जाती है। आज तक की टीम अब इस वक्त बरेली के क्यारा गांव में पहुंची हुई है, जहां ये बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार बताए जा रहे हैं। यहां आप देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग ऐसे शख्स हैं जो कि यहां चारपाई पर इस वक्त लेटे हुए हैं और इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये कई दिनों से बीमार हैं और इनको बुखार आ रहा है। गांव में जिस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, इस क्यारा गांव में भी नहीं दिखाई पड़ रही हैं। पूरे गांव में आप किसी से पूछ लीजिए, सबकी जुबान पर यही आप बीती है कि बुखार आया और सांसों ने साथ छोड़ दिया। जो मौत हो रही है, पिछले 10 दिनों में कितनी मौतें हो चुकी हैं, स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कदम उठा रहा है? करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग जो पीएचसी केंद्र क्यारा है, ये इसकी लापरवाही की वजह से हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि ये लोग गांव में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं। अगर हॉस्पिटल के लिए जाते भी हैं तो वहाँ पर दवा फवा कुछ मिलते रहेगी, बात तो जा है पूरी। और जो प्राइवेट डॉक्टर जो थोड़ा बहुत तो इनकी जरिए से मतलब काम होता था हम लोगों का, वो प्राइवेट डॉक्टरों के लिए एक दिन लाके पुलिस उलिस से जो हड़का दिया, वो सब बेचारे भाग के चले गए। तो क्या करें, कहाँ जाए बताओ, सब लोग यहीं पे हैं परेशानी में, क्या करें। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब गांव में किसी की मौत की खबर नहीं आती है। मौत की ऐसी दहशत है कि अब गांव में ही अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। क्यारा गांव में लगातार रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत हो रही है और आज भी इस गांव में एक मौत हुई है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एक शख्स बरेली में रहता था और यही गांव का रहने वाला है, उसकी भी मौत हुई है। ये चिता यहां पर उनकी अब से थोड़ी देर पहले जलाई गई है। बहुत सारे लोगों की पिछले 10 दिनों में इस गांव में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। आज तक की पड़ताल में मृतकों के रिश्तेदारों ने सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी, आंकड़ेबाजी की हवा निकाल दी। हमारे चाचा जी, जिनका नाम अमरिंदर सिंह सन ऑफ सत्यपाल सिंह, ये हमारे गांव क्यारा के रहने वाले थे, जो कि कानरपुर में मकान बना लिया, वहाँ रहते थे। इनके एक लड़के हैं, रवि डिबोर नाम है, वो भी होम आइसोलेट थे करीब 12-15 दिन से। क्या था उनका? और उनकी पत्नी भी। कोरोना के ही कुछ लक्षण थे उनको, तो वो होम आइसोलेट थे। अभी चाचा को 4 दिन से बुखार आया था, 4-5 दिन से बुखार आया था। और आज मेरे पास फ़ोन आया करीब 10:30 बजे कि वहाँ उनको चक्कर आया और गिर पड़े। तो हम लोग जब गए तो वो एक्सपायर हो चुके थे। लापरवाही है घोर। अगर ये लोग कर भी रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी को समझाना तो चाहिए, घर घर जाना चाहिए। सरकार ये फैसिलिटी दे रही है तो घर घर जाएं, चेक करवाएं और चेक करवाने के बाद में हमको रिपोर्ट देना चाहिए। गांव में कई ऐसे मरीज हैं जो बहुत बीमार हैं। एक ऐसे ही मरीज से हमने बातचीत की। चल जी, आपकी तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है इस समय? ये है बुखार और दर्द ज्यादा है। हाँ, भूख लगा रहा। कितने दिन से है प्रॉब्लम? हो चुकी 10-12 दिन। इलाज, दवाई, डॉक्टर आ रहा है? ना, दवाई लाओ तो जाए बाहर से। डॉक्टर यहाँ गांव में आए? गांव में जो आओ से ये भगवान भरोसे है, यानी खाना पूर्ति के लिए सरकारी टीम आई और नाम पता लिखा, कुछ दवाएं दी और चलती बनी। यानी रस्म अदायगी का सरकारी खेल जारी है। अब सवाल ये है कि अगर इनकी तबीयत बिगड़ती है तो कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ पे जैसे बुखार आता है, खांसी होती है, उसके बाद सांस उखड़ती है। जब सांस उखड़ने के बाद में उपचार यहाँ मिलता नहीं है। यहाँ जो जाता है वहाँ दवा लेने, कहते हैं अभी दवा कुछ नहीं मिल रही, अभी कोविड की जांच चल रही है। कोविड की जांच वो चल रही है, जो लोग पॉजिटिव हैं उनको बताते हैं नेगेटिव है। अभी हमारे यहाँ 2 लोगों का यहाँ पॉजिटिव का इलाज चल रहा है बरेली से, और इनके यहाँ जब जांच कराई तो इन्होंने बता दिया ये तो नेगेटिव है।
आपने गांव वालों को सुना, लेकिन सरकारी अफसरों की बेशर्मी की हद देखिए। कैमरे में डॉक्टर साहब सामने आए, गांव वालों की आपबीती को झूठा करार दिया। एक पन्ना लेकर सफेद झूठ की पूरी लिस्ट पढ़ डाली। क्यारा गांव में हमारे पास में अभी जो रिपोर्टेड है, लगभग 13 डेथ हमारे पास में रिपोर्टेड है। इन 13 डेथ का जो हम लोगों ने डेथ ऑडिट किया है, उसमें एक महिला है फूलवती, जिनकी उम्र 102 वर्ष है, हरपाल जिनकी उम्र 85 साल है, कस्तूरी लाल 75 वर्ष, शांति 80 साल, राजेश्वरी 81 वर्ष, बुधपाल 80 साल, राम रहीस 76 साल, और इसी क्रमशः में लगभग कुछ लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल एवं उससे अब। जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है, उस इन्वेस्टिगेशन में आप देख सकते हैं किसी की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण है, कोई व्यक्ति है 3 साल से पैरालाइज्ड है, कुछ लोग हैं डायबिटीज हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। मतलब किसी भी पेशेंट में हमको जो है वहाँ पे अभी तक कोविड के सिम्टम्स के विषय में जानकारी हमारी टीम के द्वारा नहीं मिली। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक किसी की मौत कोरोना से नहीं हुई। मौत या तो प्राकृतिक थी या फिर किसी बीमारी की वजह से। लेकिन लीपापोती में जुटे डॉक्टर के पास इस बात का जवाब नहीं है कि सभी मरने वालों में एक जैसे लक्षण क्यों थे। जितेंद्र बहादुर सिंह, बरेली, आज तक।